सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल। इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पढ़ेंगे और विद द डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एग, सिक्रीशन करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना, प्रोवाइड करता है साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय एंड द पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरी जो कि पेयर में होती है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब पेयर में होता है, यूट्रस एंड वजाइना। तो जो ओवरी एंड ओविडक्ट होता है इनको याद रखना, ये दोनों पेयर में होते हैं, ठीक है, बाकी ये दोनों यूट्रस एंड वजाइना सिंगल होते हैं। अब इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं डायग्राम में, पहले इसकी लेबलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड आपको ओवरी ओवरी दिख रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम में जैसे आपका एम्पुला स्थमस आ जाता है, फिम्ब्रा आ जाता है, ठीक है, इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो आप ये एम्पुला, फिम्ब्रा, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, है ना, एंडोमेट्रियम और मायोमेटेरियम, सर्विक्स, वजाइना, ये सारा आपका आ जाता है इसके अंदर पार्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे दोनों साइड आपको पेयर में दिख रहा होगा ओवरी, यहाँ से क्या होता है कि जब ये एग मेच्योर हो जाता है तो वो इनफंडिबुलम मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में आता है। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है, यहाँ पर ये एग को यहाँ पे स्टे करवाता है और यहाँ पे स्पर्म का मेट करवाता है। जैसे स्पर्म आता है यहाँ पे ये क्या करता है, एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टूला, जो भी इसकी स्टेजेस होती हैं, फिर वो यहाँ पे आके कंप्लीट होती है और ये इम्प्लांटेशन कर लेता है यहाँ पे मायोमेटेरियम की लाइन पर। और जैसे ही यहाँ पे ये कर लेता है फिर उसके बाद यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मेच्योर होता है एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये वेट करता है यहाँ पे स्पर्म का। अगर स्पर्म नहीं आता इन केस, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड लाइन बन जाती है और यहाँ पे क्या होता है जो एग होता है यहाँ से वो सेड ऑफ होकर के यहाँ पे इसको एंडोमेटेरियम की लाइन को और ब्लड लाइन को यहाँ से सेड ऑफ कर देता है और ये वजाइना के थ्रू यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेटेरियम लाइन, ठीक है। और जो मायोमेटेरियम लाइन होती है यहाँ पे किस लिए काम होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। जब क्या कहते हैं डिलीवरी टाइम होता है ना, बेबी पार्चुरेशन टाइम जो होता है यहाँ पे, तो ये उसमें हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्विक्स होता है ये क्या होता है, नेक ऑफ द यूट्रस होता है, और वजाइना होता है ये बर्थ कैनाल होता है, ठीक है, यहीं से बेबी प्रोड्यूस होता है। अब देखो अब इसको हम इन डिटेल देख लेते हैं कि एक एक इसके पार्ट को। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन जो होता है हमारा ओवरी, जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है। स्टार्ट करते हैं हम ओवरी। यहाँ पे जो ओवरी होता है वो कैसे होता है, एलमेंट शेप होता है, स्ट्रक्चर, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस इन द पेल्विक कैविटी। साइज़ की बात करते हैं इसकी 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोड्यूस करता है ये ओवा, सिक्रेट करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इसकी ओविडक्ट की। तो ये कैसा होता है, फेलोपियन ट्यूब जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है ये भी, ठीक है। इसके अगर हम मतलब साइज़ की बात करते हैं तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, नैरो ट्यूब होती है ये, ठीक है। ईच ओविडक्ट इनटू द यूट्रस एंड हैज़ अ फनल शेप्ड होता है, ये ओपनिंग नियर द ओवरी कॉल्ड द इनफंडिबुलम, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसमें, जिसको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस एंड इंट्रामुरल पार्ट होता है। अब फंक्शन की बात करते हैं इसको, ये तो पिक करता है ओवम को, रिलीज फ्रॉम द ओवरी, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन यूजली इन द एम्पुला, ट्रांसपोर्ट करता है ये फर्टिलाइज्ड ओवम जाइगोट टू द यूट्रस, ठीक है। तो ये था हमारा ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब। ये क्या करता है, नॉर्मली जैसे हमारा एग मेच्योर होता है तो वहाँ से क्या करता है ये इनफंडिबुलम फेलोपियन ट्यूब के पास लेके जाता है, उसको कैच करके फेम्ब्राई की हेल्प से उसको कैच कर लेता है और इसको फेलोपियन ट्यूब में रख देता है, ठीक है। और वहाँ पे ये स्टे करके वेट करता है स्पर्म का। अगर स्पर्म आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये साइड ऑफ हो जाता है और ब्लड लाइन को ब्रेक डाउन करते हुए निकल जाता है वजाइना से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद यूट्रस की। तो देखो फंक्शन में जैसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यूजली इन एम्पुला, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो एम्पुला की जंक्शन पे होता है। ट्रांसपोर्ट करता है ये फर्टिलाइज ओवम जाइगोट को टू द यूट्रस, जैसे मैंने बताया था आपको, इम्प्लांटेशन करता है, एम्ब्रॉय बनाता है, ये वहाँ पे उसको
यूट्रस के पास पहुंचाया जाता है। अब यूट्रस का क्या काम होता है, पहले वो देख लेते हैं यूट्रस होता है क्या है। ये पियर शेप्ड होता है, थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन होता है इन द पेल्विक कैविटी। साइज़ की बात करते हैं इसकी 7 से लेके 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। पार्ट क्या इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, फंडस, बॉडी होती है, सर्विक्स एंड नेक। ठीक है, वॉल हैज़ 3 लेयर, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम एंड एंडोमेटेरियम। सो पेरीमेटेरियम जो होती है वो आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है, मायोमेटेरियम थिक मस्कुलर लेयर होती है, एंड एंडोमेटेरियम आपकी इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। अब फंक्शंस की बात करते हैं तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन करता है ये, नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रॉय एंड द फीटस। मस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर चाइल्ड बर्थ में आपकी हेल्प करता है कौन, आपका मायोमेटेरियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी वजाइना की। तो देखो वजाइना क्या होता है, अब मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी सर्विक्स टू दी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फंक्शन की बात करते हैं, रिसीव करता है पेनिस एंड सीमन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो वहाँ से क्या करता है, ये जो स्पर्म आता है उसके अंदर एंटर करता है, और ये क्या करता है, एक्ट एज अ बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। जो बेबी यहाँ से रिलीज आउट होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो पासिस थ्रू इट, जो भी ब्लड लाइंस वगैरह जाती है वो यहीं से होते हुए जाती है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फ्लो जाता है वो यहीं से होते हुए जाता है वजाइना के थ्रू। तो अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली इसकी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और हमने ओवरी की, वजाइना की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 6 पार्ट्स होते हैं, देखते हैं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबल्स एंड हाइमेन। ठीक है, तो ये इसके 6 पार्ट्स हैं। तो पहले हम देखते हैं मोन्स प्यूबिस क्या होता है, लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा क्या होता है, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल एंड हाइमेन क्या होता है। ठीक है, तो जो मोन्स प्यूबिस होता है ये क्या होता है, एक पैड ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड होता है ये विद द स्किन एंड हेयर ओवर द प्यूबिक बोन। तो जो ये ऊपर फैटी टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मोन्स प्यूबिस, इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है टू द इंटरनल ऑर्गन। लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये भी 2 लार्ज फ्लैसी फोल्ड ऑफ स्किन होता है ऑन द आइदर साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये भी फैटी लाइक होता है और इसके ऊपर भी हेयर प्रेजेंट होती है। बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, तो ये थिन होती है फोल्ड स्किन इनसाइड द लेबिया मेजोरा, दे रिलीज द वेस्टिबुल्स, है ना, इनक्लोज द वेस्टिबुल, और यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं होता। क्लाइटोरिस की बात करते हैं, ये एक स्मॉल सेंसिटिव, और जो वेस्टिबुल होता है, वेस्टिबुल आपका ट्राइंगल शेप्ड होता है। ठीक है, अभी मैं उसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। क्लाइटोरिस क्या होता है आपका, क्लाइटोरिस होता है एक स्मॉल सेंसिटिव इरेक्टिकल स्ट्रक्चर होता है एट द अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो क्लाइटोरिस होता है ना, ये लेबिया माइनोरा की जस्ट नीचे वाला मतलब अपर जंक्शन होता है ऑफ द लेबिया माइनोरा। तो यहाँ पे ये जो सेक्सुअल वो होता है, प्लेजर जो होता है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, और ये होमोलोगस होता है टू दी पेनिस। ठीक है, मेल पेनिस कि ये होमोलोगस होता है। वेस्टिबुल की बात करते हैं तो ये स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनोरा कंटेनिंग करता है ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एंड द वजाइना, और ये ट्रायंगुलर शेप होता है ये। ठीक है, और ये काफ़ी सारी जो ओपनिंग्स होती है, जैसे 6 टाइप्स की जो ओपनिंग्स होती है उसमें हेल्प करता है वेस्टिबुल। फिर उसके हम बात करते हैं हाइमेन की। हाइमेन क्या होता है, ये एक थिन मेम्ब्रेन पार्शियली कवरिंग द वजाइनल ओपनिंग में हेल्प करता है। ये मे बी एब्सेंट इन दी सम, और जो हाइमन होता है ये क्या होता है, वर्जिनिटी को वो करके रखता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो गर्ल्स या फिर जो भी स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं, वो जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी, हाइमन एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से उनकी वर्जिनिटी का पहले पता लगाते हैं। ये पहले एक मिथ थी, बट अब ऐसा कुछ है नहीं। तो हाइमन नॉर्मली एक पार्शियली मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जो कि वजाइनल ओपनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो देखो आपको पता चल गया यहाँ पे ये प्रोडक्शन करता है ऑफ दी ओवा, इट मीन्स कि oogenesis। oogenesis का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एग प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सिक्रेशन करता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोवाइड करता है साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है साइट फॉर द इम्प्लांटेशन जो कि यूट्रस के अंदर होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो, ये भी आपका यूट्रस के अंदर होता है, फिटस। ठीक है, ब्रिंग अबाउट द पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ, जो कि बेबी आपका डिलीवरी होती है। फिर ये नरिश करता है द न्यू बॉर्न थ्रू द मेमोरी ग्लैंड। तो क्या होता है, जैसे ही आपका ओवरी मैच्योर होता है और वहाँ से क्या होता है,
जैसे एग बाहर आकर के फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड भी क्या होता है, आगे आगे मेच्योर होने लग जाती है और वो भी मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मिल्क बनना और उसका प्रोड्यूस होना, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है मैंचुरेशन साइकिल। तो ये जो एंडोमेटेरियम की जो यूट्रस अंडरगो साइकिल होती है, चेंजेस एवरी 28 डेज़ में चेंज होती है, और हार्मोनल कंट्रोल करता है फेज, जैसे मैंचुरेशन फेज़ होता है आपका, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है एंड दी सिक्रेटरी फेज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंचुरेशन फेज़ होता है ये 1 से लेके 5 डेज तक चलता है, शेडिंग ऑफ द एंडोमेटेरियम लाइनिंग, जिसको मैंचुरेशन साइकिल कहते हैं। फिर ये प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है जिसमें आपका 6 से 14 डेज होता है, एंडोमेटेरियम रीजनरेट करता है और थिकनेस, ठीक है। सिक्रेटरी फेज़ होता है, एंडोमेटेरियम बिकम हाईली वस्कुलर एंड द सीक्रेट न्यूट्रिएंट। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो मैंचुरेशन साइकिल होती है ना यहाँ पे, ये तो ये 1 से लेके 5 डेज तक तो जो ब्लड बॉडी से रिलीज आउट होता है उसको हमने मैंचुरेशन फेज बोल दिया। प्रोलिफरेटिव फेज में दोबारा से वो रिजनरेट होकर के थिकनेस बन जाती है ब्लड लाइन की। सिक्रेटरी फेज में वो वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी होती है, अगर स्पर्म नहीं आता है वहाँ पे एंडोमेटेरियम लाइन क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और नेक्स्ट मैंचुरेशन में हेल्प करती है। अब नोट क्या होता है यहाँ पे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये वर्क करता है इन दी कोऑर्डिनेशन विद दी हार्मोन्स एंड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज टू द एंसियोर रिप्रोडक्शन। जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जैसे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करता है, जैसे LH ल्यूटिनिजिंग हार्मोन और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, काफ़ी 2 तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो कि एस्ट्रोजन प्रोगेस्ट्रॉन जो बनाता है उस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।